की महा कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट्स हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड की 5 सीटों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर यह वोटिंग हो रही है और ग्राउंड पर क्या तस्वीर है वो भी लगातार हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमको दिखा रहे हैं जीनत। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, चमोली, रुड़की, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, खटीमा और चंपावत, ये 6 जगहों के दृश्य जहां पर लोग बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये उत्तराखंड की 6 तस्वीरें आपको नज़ीर। और लगातार हमारी अपील भी है कि आप प्लीज कुछ भी काम अगर आप करें, किसी वजह से आप थोड़ा सा लटका रहे हैं कि ठीक है थोड़ा रुक के चले जाएंगे वोट डालने, तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्टिव होइए, आप वोट डाल कर आइए और उसके बाद आप सारे काम कीजिए। उत्तराखंड में 5 सीटों पर मतदान जारी। राज्यपाल, सीएम, नेता प्रतिपक्ष, हरिद्वार के बीजेपी प्रत्याशी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी वोट दिया है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, तो आप भी देखिए। कोशिश है हर तरह से जो है आप अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आपको वोट देना है, क्योंकि अधिकारों की बात आप सुबह, शाम, दोपहर हर वक्त करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की बात भी हो जानी चाहिए। उधर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी अपना वोट डाला और लोगों को वोट देने की अपील की है। मतदाताओं से ये अपील है कि ये हमें एक मौका मिलता है संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत। भारत के संविधान में सभी को वोट डालने का अधिकार है और अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग हर नागरिक को करना चाहिए और अच्छी मानसिकता से, स्वच्छ मानसिकता से वोट डालें और अपने लिए एक अच्छी सरकार का चुनाव करें, जिससे उनके जो भी हित हैं या जो भी वो चाहते हैं अपने समाज और देश के लिए, वो पूर्ण हो। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना वोट डाला है। उत्तराखंड में और अभी तक सभी जगह बड़ी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और ऐसा विश्वास है कि उत्तराखंड में पूर्ण शांति के साथ लोग निर्भय होकर के मतदान कर सकेंगे। और मैं तमाम जो मतदाता जिन्होंने भी मतदान नहीं किया है उनसे भी ये अपील करूंगा कि वो मतदान करने अवश्य जाएं, अपने मत का सदुपयोग करें और देश की मजबूती के लिए वोट डालें। और गाजियाबाद में कुमार विश्वास ने वोट डाला है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। चढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, अन्य चरण आएंगे, हम पूरी दुनिया को संदेश दे पाएंगे कि हम बहुत शक्तिशाली लोकतंत्र हैं और हम 100% सहभागिता के साथ सरकार बनाते हैं। सर, कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति का रास्ता यूपी से होकर जाता है और गाजियाबाद उसका गेट कहलाता है। ऐसे में गाजियाबाद में आप खुद भी रह रहे हैं पिछले कई सालों से, क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग बाग चुने अपने जो भी प्रत्याशी? देखिए, जब आप अपना प्रतिनिधि चुने तो आप ये ध्यान रखें कि अगले 5 वर्ष इस देश की दशा क्या होगी, इस देश की दिशा क्या होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी रक्षा पॉलिसी क्या होगी, हमारा जो सामाजिक सद्भाव का टेक्सचर है वो कैसे बचेगा, हमारी संस्थाएं कैसे बचेंगी, क्या लोगों के निजी अहंकार के नीचे तो हम नहीं दब जाएंगे। ये सब चीजें तय करके आप वोट दें। दूसरा, जो आपका जनप्रतिनिधि है वो 5 वर्षों में कितनी बार आपसे मिला है या नहीं मिला है, तो आपके सवालों को उसने कितना संबोधित किया है। जब आप संकट में फंसे तब उसने क्या किया, या 5 वर्ष पहले जो वो बोल कर गया था उस रिपोर्ट कार्ड का प्रतिशत कितना है। अगर वो 33% भी नहीं कर पाया तो वो फेलियर आदमी है। अगर 60% कराए तो फर्स्ट क्लास है उसकी, 75 है तो डिस्टिंक्शन है, उसके हिसाब से चयन करें। मौजूदा सांसद हैं जनरल वीके सिंह, पिछली बार तकरीबन 5,67,000 से भी अधिक वोटों से जीते थे। रोकेंगे अमित को, हम मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। झूठ का पराकाष्ठा है, इतना झूठ और इतना सफेद झूठ तो हमने बोलते हुए किसी को नहीं देखा। कोर्ट जो है वो कोई निर्णय नहीं करेगा, उसके बाद आप कहेंगे जी कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये तो चोर हो गए, ये तो डाकू हो गए। मुझे लगता है कि ये जो इनकी विरासत है करप्शन की, वो करप्शन की विरासत जो है वो चिल्ला करके बोल रही है। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है, उसमें आप लोगों की तो कई उपलब्धियां। देखिए, इन 5 सालों में जो सबसे बड़ा काम है वो जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे में इनके बैठाले हुए सत्ता के दलाल थे, उनको पूरी तरह से मोदी जी ने ठीक किया है, उनको पूरी तरह से ठोका है और वो सत्ता के दलाल चीख रहे हैं। और उन सत्ता के दलालों के जो हितैषी हैं वो हितैषी भी हड़बड़ाए हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं। उनको एक बात का एहसास है कि ये जो सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी मोदी जी ने की है, ये अगर ज़्यादा दिन रही तो हम तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन पे हैं और उसके बाद दूसरी सरकार जैसे ही बनेगी वो ऑक्सीजन भी निकल जाएगी।
क्योंकि देश के गरीबों के जनधन के आने पाई का हिसाब किताब तो मोदी जी करेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं, ये भी ये जानते हैं। इस बात से ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं, इसलिए जो है वो तो 2019 का ये दंगल है जीनत, और हर तस्वीर न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। वोट दे रहे हैं आप, वोट देने के बाद अगर अपनी सेल्फी आपने ली है तो वो सेल्फी लीजिए और न्यूज 18 को भेजिए। न्यूज 18 वो सेल्फी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है। लगातार हम तमाम सेल्फियां दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश के कोने कोने से न्यूज 18 को अपनी सेल्फी भेज रहे हैं। आप भी अपनी सेल्फी भेजिए और न्यूज 18 पर उस सेल्फी को देखिए। और शाम 6 बजे तक का वक्त है जीनत, मतदान केंद्रों तक लोग आए, अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल, और हर तरह से जो है हम आपको जागरूक भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो लिहाजा आप भी आलस छोड़कर प्लीज इसे वेकेशन की तरह नहीं सेलिब्रेट करें।